PDM का मुल्तान में जलसा, मरकजी कायदीन स्टेज पर मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफा भुट्टो और मरियम नवाज समेत दीगर कायदीन चौक घंटा घर में मौजूद हैं। PDM का मुल्तान में जलसा, मरकजी कायदीन इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, जो कि इस PDM की क़यादत कर रहे हैं, वो भी स्टेज पर ही मौजूद हैं। आसिफा भुट्टो थी वो जिन्होंने सरप्राइज़ एंट्री देनी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि मुतासिर हुए हैं कोरोना वायरस से, तो उन्होंने ये पेशगी बता दिया था कि आसिफा भुट्टो मुल्तान पहुँचेंगी और रैली की क़यादत भी करेंगी, और तवक्कुआत ये ज़ाहिर की जा रही है कि आज वो तकरीर भी करने जा रही हैं। क्या बात करेंगी वो जब वो तकरीर करेंगी, ये भी हम 92 न्यूज़ के नाजरीन को सुनवाएंगे। आपको बताएं कि मरियम नवाज समेत दीगर कायदीन चौक घंटा घर में मौजूद हैं। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जाने बढ़ सक जाते हैं। डॉक्टर साहब कहिएगा, आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? तासुर ये पाया जा रहा था कि अगर PDM कायदीन में से किसी एक का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो शायद ये जो हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद है ये इस बारे में सोचे कि इन जलसों को मुलतवी किया जाए, मगर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया अमली तौर पर। जी देखिए, खासी दिलचस्प और खतरनाक किस्म की सिचुएशन है, और दिलचस्प इसलिए है कि हर तरफ से ज़ाहिर सियासत हो रही है। अपोजिशन ये समझती है PDM के लीडरान कि हमने अक्टूबर में जिस किस्म के जलसों का आगाज किया था, जिसको भी 1 माह ही हुआ है, 1-1.5 माह हो गया, तकरीबन 2 माह होने को हो गए, उसके नतीजे में वो समझते हैं कि हुकूमत पे बहुत दबाव पड़ रहा था, इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव पड़ रहा था, हुकूमत मोखला रही थी, और शायद उन्हें हुकूमत से कोई कंसेशंस जो है मिल सकती थी, या इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कोई दूरियां जो हैं वो पैदा कर सकते थे। अब एक हकीकत जो अटल हकीकत सामने आई है कि कोरोना की सेकेंड वेव जो है वो अपोजिशन के जलसों को खुद से ही फेवर नहीं करती है। लेकिन अब अपोजिशन एक ऐसी तंग गली में फंस चुकी है कि उनको ये लगता है कि अगर हमने कोविड से डर के, कोरोना पेंडेमिक से हमने अगर डर के ये उसके खौफ से हम पीछे हटेंगे तो उससे हमारा जो मोमेंटम हमने अचीव किया था, बिकॉज उन्होंने बहुत मुश्किल से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करके एक इत्तेहाद पैदा किया जो गुज़िश्ता 2 बरस से वो पैदा नहीं कर पाए थे। तो अब उन्हें लगता है कि हमारा मोमेंटम टूट जाएगा, और इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए वो बुनियादी तौर पर इस वक्त 21वीं सदी में उस तरह से बिहेव कर रहे हैं जिस तरह से 14वीं और 15वीं सदी में सियासत होती थी, जब उसका साइंस का कोई ताल्लुक नहीं था। यानी तमाम साइंटिफिक एविडेंस के पॉइंट आउट कर रही है कि जब आप क्राउड इकट्ठे करते हैं, लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं, हलचल होती है, तो उससे इन्फेक्शन का जो रेट है, बीमारी का रेट बढ़ता है। और उसके बाद अगर वो लोग जाती तौर पर खतरे में ना भी हों तो उनके वालिदैन और उनके जो बुजुर्ग हैं घरों में वो खतरे में होते हैं, बिकॉज बहुत बड़ी तादाद हमने फिगर देखे हैं जो अभी तक अटलांटिक जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है अटलांटा के, उसके मैं फिगर देख रहा था अमेरिका में कि 80% जो लोग हैं वो तो एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं, यानी उनके अंदर कुछ सिम्टम्स नहीं होते, वो खांस नहीं रहे होते, उनको फ्लू नहीं होता, लेकिन जब वो और लोगों से मिल रहे होते हैं तो इन जलसों में, जैसे कि पेशावर में हमने देखा कि रेट ऑफ इन्फेक्शन बढ़ गया है, इसी तरह मुल्तान शहर के अंदर फैलेगा, और उसके नतीजे में यही जो लोग इन जलसों में शरीक हो रहे हैं और लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, खुद इनके अंदर सिम्टम्स हो या ना हो। तो ऑपोजिशन जो है वो एक ऐसी अजीबोगरीब किस्म की सियासत में मुब्तला हो गई है, और मीडिया भी अक्सर अगर आप देखें 92 न्यूज़ तो इस पे एक मॉरल और इखलाकी पोजीशन ले रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा आपके टेलीविजन पोर्टल इस किस्म के हैं या मीडिया की शख्सियात इस किस्म की हैं जो इसके ऊपर खुल के एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर रहे कि इस मौके पे ऑपोजिशन को लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में, कौम के इंटरेस्ट में, लोगों के इंटरेस्ट में इन जलसों को मुलतवी कर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब ने। शहबाज साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हुकूमत और हुकूमत मुखालिफ ये जो इत्तेहाद है PDM, क्या इनके बीच में कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात, कोई डायलॉग नहीं हुए थे कि एक जानिब कहा जाता है कि हम जलसा नहीं होने देंगे, वो कहते हैं बज़िद हैं कि हम जलसा करके रहेंगे, एक जानिब कंटेनर्स लगाए जाते हैं, दूसरी जानिब कंटेनर्स हटा दिए जाते हैं, एक जानिब सिक्योरिटी दी जाती है और दूसरी जानिब फिरदौस आशिक अवान ने भी आज ये बयान दिया है कि जलसा करने आए, ज़रूर आए, किसी ने मना नहीं किया, और फिर इंतजामात भी नहीं थे जलसे के। आप क्या कहेंगे सब पर? ये हुकूमत और इस हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में चल क्या रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो हम एक चीज़ वाज़े कर चुके हैं कि जो 23-24 साल की जद्दोजहद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, वो इन्हीं चोरों और डाकुओं के खिलाफ है जो अपने घर की मंगनी हो या अपने घर की ताज़ियत हो, दोनों पे लोगों को कोरोना की वजह से नहीं आने देते। अभी बिलावल जरदारी साहब की हमशीरा की मंगनी हुई, कार्ड पे लिखा हुआ था कि टेस्ट करवाएं और फिर आए। मरहूम काजी हुसैन अहमद की बेटी जो है वो ताज़ियत करने गई
مریم صفدر صاحبہ نے انہیں گیٹ سے واپس کر دیا کہ کورونا کی وجہ سے انہیں نہیں ملنا. ایک طرف تو یہ کووڈ کی وجہ سے نہ خوشی میں شریک کر رہے ہیں لوگوں کو، نہ غمی میں، اور دوسری طرف سے یہ جلسے کرنا چاہتے ہیں. پرپز یہ ہے کہ کورونا پھیلے، اموات ہوں، لالسنس ہو، گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو عوام میں، تاکہ حکومت پہ پریشر پڑے اور اس پریشر میں ہمیں NRO ملے. یہ اس طرح کے حالات ملک میں پیدا کر کے بلیک میل کر کے پہلے NRO لیتے آئے ہیں، لیکن آگے اب عمران خان کھڑے ہیں، وہ ان کو NRO نہیں دیں گے، نہ دے رہے ہیں نہ دیں گے. ان سے جو ہوتا ہے یہ وہ کر لیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں یہ وہ کر لیں، لیکن ہم انہیں کسی صورت بھی NRO نہیں دیں گے. اچھا شہباز گل صاحب، یہ پیپلز پارٹی کے دوہرے معیار کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کیجیے گا کہ سندھ کے آج کے اخبارات میں اشتہارات شائع کیے گئے ہیں کووڈ اور SOPs کے حوالے سے، جہاں پر سندھ کی بات کی جائے تو کچھ ضوابط اور قواعد بنائے گئے ہیں کہ 6 بجے تک دکانیں بند ہو جانی چاہیے. وہاں پر SOPs کو بہت فالو کیا جا رہا ہے، لیکن سندھ سے ہی بہت سارے کارکنان گاڑیوں میں بھر بھر کر پنجاب آئے ہیں، وسیم آئے ہیں اس جلسے کے لیے. تو یہ دوہرا معیار نہیں ہے پیپلز پارٹی کا؟ جی دیکھیے، دوہرا معیار تو بالکل ہے، اور یہ پہلے دن سے ہے. یہ پہلے چاہتے تھے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے، آپ کو یاد ہو، تاکہ ملک میں معیشت جو ہے وہ بند ہو جائے، ختم ہو جائے، لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کے باہر نکلیں، حکومت کے اوپر پریشر پڑے، انہیں NRO مل جائے. تب یہی لوگ تھے جو کہتے تھے سخت ترین لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. پرائم منسٹر عمران خان کی وزڈم، اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے معیشت آگے چل رہی ہے. آج یہ اپنے جس صوبے میں ان کی حکومت ہے وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے، لوگوں کی موومنٹ کو ریسٹرکشن کرنی ہے ان کی، لیکن دوسرے صوبوں میں آ کے یہ کہتے ہیں ہم نے جلسے کرنے. تو یہ منافق ہیں. بھلے اپنے گھر کی منگنی ہو، بھلے شریف فیملی اپنے گھر کا جو پرسہ ہے وہ ہو، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ 15 دن کی پیرول چاہیے کیونکہ ہم نے لوگوں سے تعزیت لینی ہے، اور 5 دن کی پیرول کم ہے، اور دوسری طرف دوسرے ہی دن مریم صفدر صاحبہ جو ہے وہ گھر سے نکل پڑی ہیں جلسے کرنے کے لیے. تو یہ بے شرمی کی انتہا ہے، ان لوگوں کی دوگلا پن کی انتہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے، آپ سے بات کریں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں حکومت پاکستان کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے ایسی صورتحال میں جب جلسے رکنے کا نام نہیں لے رہے اور کووڈ کی دوسری لہر آ گئی ہے؟ دیکھیے، حکومت کی طرف سے تھوڑا سا کنفیوز سگنل اس حد تک گیا کہ حکومت کی اصولی موقف تو بالکل صحیح تھا کہ جلسے نہیں کرنے چاہیے، اور NCOC کی ریکمنڈیشن بھی ہے جسے بہت ہی شدت سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹرانگ ڈیسیجن اس وقت دیا جب اسلام آباد میں مارکی ایسوسیشن جو شادی بیاہ کے جلسے کرتے ہیں اہتمام، انہوں نے چیلنج کیا NCOC کی ریکمنڈیشن کو. اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو سپورٹ کیا 19 نومبر کو. اس کے بعد پشاور میں بھی حکومت نے اس کے خلاف پوزیشن لی، ملتان میں بھی حکومت نے پوزیشن لی. یہ ٹھیک ہے کہ حکومت تشدد نہیں کرنا چاہتی، مار پیٹ نہیں کرنا چاہتی، اور اپوزیشن نے اس کو ڈیفائی کیا، لیکن ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ کا پھر یہ بیان دے دینا یا ایٹ لیسٹ میڈیا کا ان کو کوٹ کر دینا کہ جی جلسہ کریں تو کریں، یہ حکومت کے تمام جو وزراء، ایڈوائزر، اسپوکس مین ہیں ان کو یک زبان ہو کے یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم اپوزیشن کے اوپر تشدد نہیں کرنا چاہتے، لیکن اپوزیشن جو چیز کر رہی ہے وہ جاہلانہ ہے، ان سائنٹیفک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ غیر قانونی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی ایکسپلین بھی کر رہے ہیں. تو حکومت کو ایک لائن اس کے بارے میں لینی چاہیے تاکہ عوام دیکھ سکے، اور ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ پیمرا کو بھی اب ریکمنڈیشن دینی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ مذاق یہ ہو رہا ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے. ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے بنیادی سوال، کیا کورونا پینڈیمک ایک حقیقت ہے کیا نہیں ہے؟ کیا پوری دنیا میں پینڈیمک کی سیکنڈ ویو ہمیں ہٹ کر رہی ہے؟ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میں نے 10-15 دن اس میں کاٹے ہیں، مجھے پتا ہے کہ بڑا سیریس قسم کا مسئلہ ہے. اگر اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ مجھے کوئی ریسپریٹری سمٹمز نہیں ہوئے، لیکن ہم نے پیک کاٹی ہے بخار کے ساتھ، فٹیگ کے ساتھ. ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ سمٹمز نہیں ہے، میں نیگیٹو ہوں، اس کے باوجود اتنی کمزوری ہے کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلتا، صرف پروگرام کے لیے آتا ہوں، جا کے لیٹ جاتا ہوں یا کمرے میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں، کسی کو نہیں ملتا. تو یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، اور ہم بھی اس لیے بیمار ہوئے کہ اسکول جب حکومت نے کھولے تو وہاں سے وائرس ہمارے گھر تک آیا، ورنہ ہم نے تمام احتیاطی تدابیر لے رکھی تھی. تو اب یہ اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے یہ بالکل 8ویں 9ویں 10ویں صدی کا کوئی طرز یہ حقیقت ہے، اور میڈیا کا ایک سیکشن، اخبارات کے کالمنسٹ، ایڈیٹوریل لکھنے والے، وہ اس پہ پوزیشن لے نہیں رہے. تو آپ کو یہ مرافقت صرف کوئی اپوزیشن کے ریلیز میں نظر نہیں آ رہی، آپ کو پاکستان کی میڈیا اور سول سوسائٹی کے اندر بھی یہ منافقت بدرجہ اتم جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ اس پہ ایک کلیئر مورل پوزیشن نہیں لی جا رہی ہے.
डॉक्टर साहब, ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अनटिल अनलेस आप इस चीज़ को फील करें और आप उस तकलीफ और पेन से गुजरें, उसी को पता चलेगा जो उस दर्द से गुजरा। और शहबाज गिल साहब, आपकी जानिब आएंगे। सियासत में एक नई एंट्री हुई है आसिफा भुट्टो की, इसके ऊपर भी आपसे बात करना चाहेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है पीडीएम की या पीपल्स पार्टी की पार्टी इस वक्त जिस तरह से चल रही है, आसिफा भुट्टो की एंट्री और इसकी टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान 1980 की दहाई से आगे बढ़ चुका है। भुट्टो साहब की जो एक फैसले के तहत उनको फांसी हुई थी, उसमें अवाम को गमो गुस्सा था। अवाम ने रिएक्शन में पीपल्स पार्टी को वोट दिया, हमदर्दी में कह लें, रिएक्शन में कह लें, और पीपल्स पार्टी को मुल्क के बेशतर इलाकों से वोट मिले और वो गवर्नमेंट में आए। लेकिन गवर्नमेंट में आके जिस तरह की लूटमार उन्होंने की, जिस तरह से, अगर आप सिर्फ अभी स्टील मिल का एक किस्सा देख लीजिए कि ये स्टील मिल जो मुनाफे में थी वो पीपल्स पार्टी के ज़माने में घाटे में गई और फिर नून लीग ने उसको बंद कर दिया। पिछले 5 साल से आवाम के पैसे से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, आवाम का पैसा है। आवाम के पैसे से स्टील मिल के मुलाजमीन को तनख्वाहें घर बैठे मिल रही थी बगैर दफ्तर जाए, और उनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो और नौकरियां भी शुरू कर बैठे थे, उन्हें तनख्वाहें मिल रही थी। अब जब उन्हें गोल्डन हैंडशेक दिया गया है तो वही लोग जिन्होंने मुनाफे वाली मिल घाटे में बदली पहले लूट मार करके, वही उसके ऊपर सियासी बयान भी दे रहे थे। तो कहने का मतलब ये कि पीपल्स पार्टी अपना सत्यानाश कर चुकी है, अपना बेड़ा गर्क अवाम में कर चुकी है अपनी करप्शन की वजह से। अब आसिफा जो है उनको लॉन्च करें, या घर में कोई और छोटा बच्चा रह गया है उसको लॉन्च कर लें, जो जिसको भी लॉन्च करना कर लें। इनके ऊपर छाप लगी हुई है जरदारी साहब की। ना सिर्फ ये उनकी औलाद है बल्कि ये उनके सियासी वारिस भी हैं, और जरदारी साहब की जो सियासत है वो लूट मार से शुरू होती है और लूट मार पे ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आपने देखा कि बिलावल जरदारी जो है वो बहुत दफ़ा मुतअद्दिद बार वो लॉन्च हुए, और वो लॉन्च इस तरीके से हुए कि आपने देखा होगा कि कई दफ़ा आप कोई फायर क्रैकर जो है वो चलाते हैं तो वो ऊपर को जाने की बजाय उधर ही फट जाता है। तो जितनी बार भी लॉन्च हुए वो वहीं उधर ही हाथों में ही लॉन्च करने वाले के फट गए। अब आसिफा जरदारी साहबा जो हैं वो भी उसी बाप की बेटी हैं, वो भी उसी लूट मार की निशानी है। जब कोई आसिफा जरदारी साहबा को देखेगा तो उसको जरदारी साहब ही याद आएंगे और उनकी लूट मार याद आएगी। आसिफा जरदारी भी जिन गाड़ियों में आएंगी, आज जिस तरह वो चार्टर्ड प्लेन में आई हैं, ये वो तमाम पैसा उसी हराम की कमाई का है जो लूट मार से इकट्ठा किया हुआ है। तो जिसको भी इन्होंने लॉन्च करना ये कर लें, अवाम इनको डिसोन कर चुकी है और किसी और वजह से नहीं किया, इनकी अपनी लूट मार की वजह से किया है। ठीक है शहबाज गिल साहब, मुआविन खुसूसी, आप हमारे साथ थे और आज के जलसे के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम तक आ गया। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया।